गया। वैसे मैं विमेंस हॉस्टल की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता हूँ, लड़कियों की तरफ भी मैं आंख उठा के भी नहीं देखता हूँ। अब तो वैसे भी शादी हो गई है मेरी। कुछ टाइम जब इलेक्शन हुए थे लास्ट टाइम, तो मैं सोच रहा था कि मैं भी पीएम बन जाऊँ। चाय तो मुझे भी बनानी आती है। वैसे तो मैंने कॉमेडी भी इसलिए स्टार्ट की थी, शायद किस दिन सीएम ही बन जाऊँ। ऐसी बहकी सी बातें करता रहता हूँ मैं, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा नाम ही पीके है, प्रदीप कुमार पीके बोगरा। वैसे बिना पिए भी मैं बोगरा ही हूँ। थैंक गॉड मेरा सरनेम तुल्ली नहीं है, नहीं तो मैं पीके टल्ली हो जाता। प्रदीप नाम सुन के आपने सोचा होगा कोई समझदार आदमी आएगा शायद। प्रदीप का संस्कृत में मतलब भी होता है लाइट, मतलब ऐसा आदमी जो दूसरे लोगों को लाइट दिखाता है। बट मेरे केस में इसका मतलब ट्यूबलाइट है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, मतलब मैंने कॉमेडी स्टार्ट किस लिए की उसका रीज़न भी बता देता हूँ। जब मेरी शादी हुई नई तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, देखो इस घर में मर्द मैं हूँ, इस घर में मेरी चलेगी। उसने बोला मजाक अच्छा कर लेते हो, स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं ट्राई करते। और तब ना ये चौंचले नए नए शुरू हुए थे, बाबू बेबी शोनाई वाले जो है ना, तब नई नई चीज़ें स्टार्ट हुई थी, मुझे पता भी नहीं था। तो मेरी वाइफ मुझे बोलती मैं ना आपको बेबी बुलाया करूँगी। तो मैंने कहा यार प्राइवेट में ठीक है, पब्लिक में मत बुलाना। मर्द हूँ यार मैं, मेरी मर्दानगी हट हो जाएगी। माना दुबला पतला हूँ लेकिन हूँ तो मर्द ही। वो अलग बात है, जब मैं ऑफिस जाता था तो लड़कियाँ मुझे छेड़ती थी, लग 28 मुंडे दा 47 वेट मुंडे दा। मैंने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है कॉमन मैन्स एनलाइटनमेंट। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, बहुत ज्ञान पेल रखा है मैंने उसमें, मोक्ष वोक्ष की बातें कर रखी हैं। तो एक दिन मैंने सोचा, मैंने कहा यार लोगों को इतना ज्ञान दे रहा हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए मोक्ष के लिए। तो एक दिन मैंने कठोर तपस्या की 8 घंटे बेड पे लेट के। तो मेरे सामने भगवान प्रकट हुए, भगवान श्री राम, और पीछे हनुमान जी गदा लेके खड़े हुए थे। पहले मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार भगवान मेरी तपस्या से प्रसन्न हो गए। फिर मैंने बड़े ध्यान से देखा, मैंने कहा ये तो अरुण गोविल जी हैं, और पीछे दारा सिंह जी खड़े हुए हैं गदा लेके। मुझे डर तो लगा, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा सर आप तो नाटक वाले भगवान हैं। सामने से जवाब मिला, बेटा जैसे भक्त हो वैसे ही भगवान मिलेंगे। कुत्तों से डर लगता है आपको? आजकल पेट लवर्स बहुत हो गए हैं। वैसे मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, पहले से ही लगता था, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ उसके बाद डर बढ़ गया। वो हम 3 दोस्त थे, हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे एक सर के पास, उनके पास छोटा सा कुत्ता था। एक दिन ट्यूशन पढ़ रहे थे हम, एक फ्रेंड था मेरा, उसको ना टांग हिलाने की आदत थी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कुर्सी पे बैठते हैं टांग हिलाते रहते हैं। बैठा था वो, ट्यूशन पढ़ रहे थे, वो टांग हिला रहा था, उसको पता नहीं था कि नीचे कुत्ता बैठा हुआ है। उसने उसकी टांग पकड़ ली। फिर अगले दिन हम गए, जब हम ट्यूशन पढ़ के बाहर निकल रहे थे तो जो दूसरा फ्रेंड था उसके आगे कुत्ता आ गया, उसने हाथ हटा के उसको हटाने की कोशिश की, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके अगले दिन मैं ट्यूशन ही नहीं गया। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, सर का फ़ोन आया, सर बोलते बेटा आप ट्यूशन पढ़ने नहीं आ रहे। मैंने कहा सर देखो हम 3 लोग थे, पहले को कुत्ते ने काटा नीचे, दूसरे को काटा ऊपर, अब बीच में कहाँ काटेगा और नंबर भी मेरा ही है। थोड़ी बहुत पोइट्री भी करता हूँ मैं। जैसे मतलब करप्शन सब जगह है, हम जानते हैं कि करप्शन है, सब लोग मानते हैं कि करप्शन है, पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि करप्शन है, लेकिन हमारी पार्टी में नहीं है। हम आम लोग हैं, हम भी ऐसे ही होते हैं, हम भी कहते हैं कि रिश्तेदार बहुत ख़राब हैं, हम भी किसी के रिश्तेदार हैं। तो उस पर 4 लाइन्स हैं कि ज़माना बहुत ख़राब है, कह कह कर ज़माना ख़राब हो गया। ज़माना बहुत ख़राब है, कह कह कर ज़माना ख़राब हो गया। आजकल विश्वास के लोग मिलते कहाँ हैं, कहकर हर कोई दगाबाज हो गया। एक छोटी सी पोएम और है, बट वो मुझे देख के बोलना पड़ेगा, बोलने की आदत है मेरी थोड़ी सी। कभी कभी मैं ये भी भूल जाता हूँ कि मेरी शादी हो गई है, लड़की देखने भी चला जाता हूँ कई बार मैं। जैसे झूठ हम सब लोग बोलते हैं, लेकिन कभी हम उस बारे में सोचते हैं तो हम ये कहते हैं कि दुनिया झूठों से भरी पड़ी है, इसलिए मैं झूठ बोलता हूँ। हम अपनी गलती नहीं मानते हैं कभी भी। तो उस पर कुछ लाइन्स हैं कि झूठ बोलने से हिचकिचाता नहीं, सत्य की तलाश में हूँ। कभी कभी बेईमानी कर लेता हूँ, ईमानदारी की तलाश में हूँ। इधर की बात उधर करने में हिचकिचाता नहीं, विश्वास पात्र की तलाश में हूँ। कभी कभी अपना धैर्य खो देता हूँ, कभी कभी अपना आपा खो देता हूँ, धैर्य की तलाश में हूँ। इंसान कहलाने की राह पर हूँ, इंसानियत की तलाश में हूँ।
स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, सीरियस नोट पे ख़त्म नहीं करूँगा मैं। वैसे तो पंगे लेने की मेरी उम्र है नहीं, बहुत उम्र निकल चुकी है मेरी, पर होता है ना कई बार पंगा हो जाता है ऐसे ही। कुछ दिन पहले ऐसे ही मेरा पंगा हो गया। तो सामने वाला था, यंग बंदा था, मैंने कहा मारेगा बहुत, तो मैं भाग लिया वहाँ से, भाग के अपने घर में छुप गया। वो पीछे पीछे आ गया, उसने दरवाज़ा खटखटाया और ज़ोर से चिल्लाया कि तब माँ का दूध पिया तो बाहर आ। मैं बाहर ही नहीं गया। इस उम्र में माँ का दूध कौन पीता है। थैंक यू सो मच।